दोस्तों, मुंबई में आज जो वोटिंग हुई, जो चुनाव हुआ, उसने बेईमानी के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभी तक तो हम सिर्फ वोटर लिस्ट या फिर मशीन या फिर ईवीएम इसी पर शक करते थे, लेकिन आज जो बेईमानी के सबूत आंखों के सामने दिखे, उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है, उसकी कोई मिसाल नहीं। अब दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं पर्दे के पीछे की बात नहीं करने जा रहा हूं, मैं बेईमानी के वो सबूत इस वक्त देश के अंदर अलग ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इस वक्त ईडी छापा नहीं मार रही, ईडी अपने घर पर बैठी हुई है और जनता ने छापेमारी शुरू कर दी है। दोस्तों, एक बड़ा सवाल यह पूछा जा रहा है, क्या अब मोदी जी के ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा दिया जाएगा कि मोदी जी अब सत्ता पर काबिज कभी नहीं हो सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते और किसी भी तरीके से सत्ता के अंदर वापसी नहीं कर पाएंगे। बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि जनता सड़कों पर उतर चुकी है। क्या पूरा मामला है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, दीपक शर्मा। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, मुंबई में आज जो वोटिंग हुई, जो चुनाव हुआ, उसने बेईमानी के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभी तक तो हम सिर्फ वोटर लिस्ट या फिर मशीन या फिर ईवीएम इसी पर शक करते थे, लेकिन आज जो बेईमानी के सबूत आंखों के सामने दिखे, उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है, उसकी कोई मिसाल नहीं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं पर्दे के पीछे की बात नहीं करने जा रहा हूं, मैं बेईमानी के वो सबूत, वो प्रमाण रखने जा रहा हूं जिसको कैमरे ने पकड़ा, जिसको नंगी आंखों से देखा गया है। और सवाल इस बात का है कि जो कुछ हमें और आपको दिख रही है, दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि चुनाव कराने वालों को नहीं दिख रहा। किस हद तक बेईमानी हुई और किस तरह पैसा बहाया गया, जैसे पैसों की नदियां बह रही हो, जैसे चौराहे चौराहे पर कैश बट रहा। और ऐसे ही उल्लासनगर में, मुंबई के पास उल्लासनगर में, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैश पकड़ लिया। और जब कैश पकड़ा गया तो सारी पोल खुल गई चौराहे पर। सबूत नंबर 1 देखिए कैमरे पर। कबूल केलं, हे पैसे बीजेपीवाल्यांचे होते। 50 लाख रुपए इकडे वाटायला ज्यांनी आणले होते, ते लोक कालपासून हे पैसे वाटतात आहे। अब ये तो उल्लासनगर के चौराहे की बात थी। औरंगाबाद के चौराहे में भी पब्लिक ने, ईडी ने नहीं, पब्लिक ने ऐसा ही कैश पकड़ा जब बीजेपी का एक संदिग्ध कार्यकर्ता वहां जाता हुआ मिला, पैसे बांट रहा था। और वहां का भी वीडियो, जितने भी घोटाले और भ्रष्टाचार किए हैं, लिस्ट ओपन कर, और मुंबई के मोहल्लों में, गलियों में तो पैसा सीधे घर पहुंच रहा था। आप कॉल बेल दबाइए और सामने अमित शाह को दिया गया घोटाले का कितना पैसा बताइए। खोलिए तो हरे हरे नोट आपको घर में अपने बिस्तर पर मिलते हुए दिखेंगे। सुनिए जरा, एक साहब को सुनिए जो कह रहे हैं कि क्या हमारी औकात, हमारी हैसियत सिर्फ 3000 रुपए की है। ये 15 माले पे जिसान सिद्दीकी की तरफ से ये बैनर आया था और एक पैम इसके अंदर एनवलप दिया है। भाई देखिए, ये एनवलप, और एनवलप के अंदर निकला 3000 रुपया। ये रुपेश मसलोकर को वोट देने के लिए रिश्वत दी जा रही है हमको। अब दोस्तों, कैश बांटने का कुछ खेल तो बीती रात हुआ, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से कि जो लिफाफे हैं, ये गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, ये कई दिन से बट रहे हैं। और इसके सबूत भी कैमरे में कैद हो चुके हैं, एक जगह नहीं, कई जगह। किसने पैसे दिए आप बता सकते हो? बताओ, आप डरिए ना, बताओ। मुझे नहीं पता, ऊपर रहते थे पहले, मगर उसका नाम नहीं मालूम मुझे, हमारे बिल्डिंग में रहते। लेकिन ये किस भ्रष्टाचार में संलिप्त है ये चिन्ह बताइए। कमल मतलब कौन सा पक्ष है मालूम है? बीजेपी। अब दोस्तों, ये तो आप कैश बटता हुआ देख रहे थे, ये तो मैंने सिर्फ आपको झलकियां दिखाई। सोशल मीडिया पे सैकड़ों वीडियो वायरल हैं इस तरह के, और ऐसा लगता है जैसे इलेक्शन ना हो, पैसों की बरसात हो रही हो मुंबई में। पैसों के अलावा और भी खेल हो रहे थे पर्दे के पीछे, आंखों के सामने। और ये खेल था कि कैश की जगह कहीं कहीं पर गिफ्ट हैम्पर बांटे जा रहे थे, कंज्यूमर गुड्स बांटे जा रहे थे, मिक्सर, ग्राइंडर, कुकर बांटे जा रहे थे। और ऐसा लग रहा था जैसे जूते में दाल बट रही हो। फ्री, फ्री फॉर ऑल, आइए, नाम लिखाइए और मिक्सर ग्राइंडर लेते जाइए, सब कुछ मुफ्त है, फ्री फॉर ऑल है।
शुभेंदु अधिकारी। अब दोस्तों ये तो आपने कैश बंटते हुए देखा, बात तो असल में बेईमानी की हो रही है, चीटिंग की हो रही है। और चीटिंग भी हर छेड़ता है तो छोड़ती नहीं हूं। सिर्फ पैसे से नहीं, रिश्वत से नहीं, इंक रिमूवर बांटे जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि इंक रिमूवर आप क्यों बांट रहे हैं? क्या कोई नेल पॉलिश छुड़ाने की बात हो रही? नहीं, ये नेल पॉलिश छुड़ाने वाला रिमूवर नहीं है, ये इंक रिमूवर है। यानी जो स्याही लग रही है, उंगली में जो स्याही लग रही, इंक लग रही है, इसको छुड़ाने के लिए इंक रिमूवर बांटे जा रहे हैं कि आप निशान मिटाइए और दोबारा वोट दिलाइए। यही पर्पस हो सकता है, और क्या हो सकता है। और ये जो इंक रिमूवर हैं, ये भी कुछ खास इलाकों में बट रहे हैं, कुछ बंगाल के बट रहे और कैमरे पर कैद हो रहे हैं। और इंक रिमूवर भी ऐसा है कि 1 मिनट के अंदर स्याही उड़ जा रही है। और जिसकी स्याही 1 मिनट में नहीं उड़ रही, तो बीएमसी की जो स्याही है इस बार इतनी कच्ची है कि डिटॉल से भी अगर आप पोंछेंगे तो स्याही मिट जाएगी। यानी डिटॉल ही वो काम कर देगा, क्योंकि इस बार जो स्याही है कुछ ज्यादा ही कच्ची है। इलाज के बाद जो इंक लगाई जाती है तुरंत वो निकाली जा सकती है। ये तो गंभीर है। अब आपने कैश देख लिया, गिफ्ट हैम्पर देख लिए, मिक्सर ग्राइंडर बटते हुए देख लिए, इंक रिमूवर बटते हुए देख लिया, स्याही मिटाते हुए देख लिया। बेईमानी तो मैंने कहा ना, हर रिकॉर्ड तोड़ती चली जा रही थी। और कैमरा जैसे लोगों का कैमरा उसे कैद करता जा रहा था। अब एक खेल और हो रहा था, और वो खेल ये हो रहा था कि अगर किसी बिल्डिंग में 40 आदमी रह रहे हैं और उनका नाम इलेक्शन के ऐप में भी है, इलेक्शन की वेबसाइट में भी है, लेकिन वो 40 आदमी जब वोट डालने जाते हैं तो 40 की जगह सिर्फ 6 ही वोट डाल पाते हैं, क्योंकि बाकी जो 34 हैं उनके नाम कटे। 40 में 34 नाम। और ये सिर्फ एक इलाके की बात नहीं है, हर जगह इस तरह का खेल देखा गया। कुछ खास किस्म के वोटरों के नाम नहीं मिले बीएमसी की लिस्ट में, इलेक्शन की लिस्ट में तो थे। इनको सुनिए, प्रीति सोमपुरा जी खुद बता रही हैं क्या हुआ उनके साथ। पत्रकार हैं मुंबई की। लोकसभा और विधानसभा में मैंने और मेरे परिवार के सभी लोगों ने वोट किया। आज सुबह जब मैं गई एचईस वार्ड के वकोला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्कूल में वोट डालने के लिए, तो उस वक्त वो लोग कहते हैं कि हमारी बिल्डिंग के सिर्फ 6 लोगों का नाम उसमें है, जबकि बिल्डिंग में है करीब 40 से ज्यादा लोग जिन्होंने पिछली बार जितने भी घोटाले और भ्रष्टाचार किए हैं, लोगों का ही नाम। अब दोस्तों मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया, कई सबूत दे दिए। 3 दिन पहले के, 4 दिन पहले के, उल्लासनगर के, औरंगाबाद के, मुंबई की तमाम गलियों के 3 दिन पैसा बट रहा था, बीती रात पैसा बट रहा था, तोहफे बट रहे थे, मिक्सर ग्राइंडर बट रहे थे। लेकिन आज भी ये सिलसिला जारी था। और आज अमित शाह को दिया गया घोटाले का कितना पैसा बताइए। तिल के लड्डू बट रहे हैं, कहीं मिठाइयाँ बट रही हैं, कहीं और उपहार बट रहे हैं। और इत्तेफाक देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि पकड़ा तो किसने पकड़ा? राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लोगों ने पकड़ लिया, पूरा ऑटो पकड़ लिया। और उस ऑटो में मिठाई के झोले ही झोले थे, थैले ही थैले थे, डब्बे ही डिब्बे थे, जिसमें बीजेपी के स्टिकर लगे थे। यानी कार्यक्रम चालू आए चुनाव के दौरान भी, वोटिंग के समय भी। दोस्तों क्योंकि सबूत देता जा रहा हूं तो एक सबूत और सुन लीजिए। और ये सबूत है बैंक के खाते में पैसा जाने का, यानी सरकारी रिश्वत। और ये एक ऐसी रिश्वत थी जिस पर विपक्ष तो बहुत गरजा, लेकिन चुनाव आयोग को विपक्ष की बात सुनाई नहीं थी। और लाडली बहन योजना के तहत हर घर में ठीक वोटिंग से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले कैश पहुंचता चला गया। विपक्ष चिल्लाता रहा, चीखता रहा, भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। बताइए। भारतीय जनता पार्टी शिंदे और अजित पवार को डोर टू डोर पैसा बांटने की खुली छूट और लाइसेंस दिया है कि आप जाइए घर घर, और जो आपका पैसा देना है ना, वोटरों को खरीदना है, तो आप घर घर जाकर वोटर्स को खरीद सकते हो, पैसा दे सकते हो, पाकिट दे सकते हो। अब दोस्तों अब तक मैंने 7 एविडेंस, सबूत आपके सामने रखे हैं, और सब के सब प्रमाण हैं, कैमरे से दस्तावेज सारे आपके सामने रखे हैं। मेरे पास और भी सबूत थे, लेकिन मैंने 10 प्रॉमिस किए थे। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ सबूत आप भुक्त भोगियों से सुनिए, वो लोग जो चुनाव के मैदान में, और हमारे साथ प्रबल शाही साहब जुड़ रहे हैं, शाही साहब की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं।
दुखी थे, बहुत दुखी थे। मैंने कहा कि जो शिकायतें आप दर्ज करा रहे हैं थाने में, इलेक्शन शुभेंदु अधिकारी की सुनवाई नहीं हो रही, कम से कम वो शिकायतें आप पब्लिक को ही बता दीजिए। और शाही साहब ने समय निकाला, उसके लिए शुक्रिया। सुन लीजिए, इनकी पीड़ा सुन लीजिए, इनसे भी सबूत ले लीजिए। प्रबल जी, आप पूरा चुनाव छेड़ता है तो छोड़ती नहीं हूँ, और कहीं ना कहीं बहुत सी इंफॉर्मेशन आपके पास है। ये बात क्या सही है? इस वक्त आप दहेसर में हैं, आपके परिवार से भी चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या 15,000 रुपए, 10,000 रुपए इस तरह के जो लिफाफे बंटने के हम वीडियो देख रहे हैं ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे, क्या ये बात सही है कि मुंबई के कई इलाकों में लिफाफों में पैसा बट रहा है? और अगर बट रहा है तो कैसे बट रहा है, कितना बट रहा है? मैं आपको बता दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी हर हाल में बीएमसी में कब्जा करना चाहते हैं, हर हाल में। और 15-15 हजार रुपए मैंने देखा है कि 15-15 हजार रुपए लोगों को बांटा जा रहा है। ये जानकारी हमको भी मिल रही है। पुलिस को अगर हम लोग कोई शिकायत भी करे तो कोई मतलब नहीं। पूरा बीएमसी। आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से कहा क्या मोदी जी के ऊपर बैन लगा दिया जाएगा। दरअसल ये एक सवाल है, सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है ये मोदी जी के शासनकाल में हो रहा है। तो इसके आधार पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं, सत्ता के अंदर होने के बावजूद इस तरीके की तस्वीरें प्रधानमंत्री के राज्य में, मोदी जी के राज्य में इस तरीके की तस्वीरें सामने निकल के आ रही है कि जनता को छापेमारी करना पड़ रही है, जनता को सबूत ढूंढकर सामने लाना पड़ रहे हैं जनता के, कि देखिए किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है। महाराष्ट्र के अंदर जनता ने पूरी तरीके से चक्का जाम कर दिया है। तस्वीरें और रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखी गई है। एक बड़ी खबर यह है कि गोदी मीडिया ये तस्वीरें, इस रिपोर्ट को आप लोगों तक नहीं पहुंचा रहा कि क्या हालात इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर है, कि किस तरीके से जनता सच्चाई को ढूंढ ढूंढ कर लोगों तक पहुंचा रही है। जो काम कानूनी व्यवस्थाओं का है वो काम जनता करती हुई नजर आ रही है। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।